आज का हमारा टॉपिक है एक एआई पर्सनल असिस्टेंट आया है जिसका नाम क्लॉबॉट है और इसको हार्ट बॉट भी कहा जा रहा है और बेसिकली इसे ओपन क्लॉ भी कहा जा रहा है। इसके 3 सिनोनियम से ये मशहूर है। सोशल मीडिया भी दिया है जिसका नाम माल्ट बुक है। तो एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर गलत टर्म चल रही है कि लोग कन्फ्यूज़ होके शायद ये कह रहे हैं कि इन्हीं एजेंट्स ने ही बेसिकली अपना एक सोशल मीडिया बना लिया है। बॉट्स ने अपना रिलीजन बनाया है, उसका नाम उन्होंने क्रस्टाफेरेनिज्म रखा है। किमी के 2 ने अपना नेक्स्ट रिलीज़ दिया है जिसे किमी के 2.5 कहा जा रहा है। और जो इसमें सबसे इंस्पायरिंग और अमेजिंग बात है, वो इसके अंदर बेसिकली एजेंटिक स्वार्म लेके आए हैं। तकरीबन तमाम बेंचमार्किंग के ऊपर तमाम जितने भी हमारे फ्रंटियर मॉडल हैं, ओपन एआई का, जेमिनी गूगल का, तो इन सबको उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो इसके लिए बेसिकली आपका एक जनरेटिव मॉडल ही यूज़ होता है, जो कि बेसिकली आपका जीनोम लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो बेसिकली आपके जीन्स को उसी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है लैंग्वेज मॉडल, जिस तरह हमारी रियल लैंग्वेजेज़ को इंग्लिश और उर्दू को आज के मॉडल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 2 टॉप मॉडल इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं जीनोम लैंग्वेज मॉडल के, जिसमें जो पहला मॉडल है उसे ईवो 1 कहा गया और जो दूसरा है वो ईवो 2 है। बेसिकली 9 ट्रिलियन जो है वो जीनोम्स के ऊपर ट्रेंड किया है। शुरू में सब इस चीज़ पर मुत्तफ़िक थे कि हम एआई को किसी बाउंड्री के अंदर रखेंगे और उस बाउंड्री से आगे हम इसको नहीं जाने देंगे एआई। अब रशिया यूक्रेन वार उठाकर देखें, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है वेपन में, वो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक एआई पर्सनल असिस्टेंट आया है जिसका नाम क्लॉबॉट है और इसको हार्ट बॉट भी कहा जा रहा है और बेसिकली इसे ओपन क्लॉ भी कहा जा रहा है। इसके 3 सिनोनियम से ये मशहूर है। हम इसे माल्ट बॉट ही कहते हैं। तो बेसिकली ये जो माल्ट बॉट है, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं पीटर, उन्होंने ये बेसिकली डेवलप किया है। ये एक ओपन सोर्स एक पर्सनल एआई एजेंट है जो आपको पर्सनल असिस्टेंट का रोल परफॉर्म करेगा। यानी आप कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जस्ट आप इसको प्रॉम्प्ट करें और वो ये कंप्यूटर पे आपके बिहाफ पे वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो या ओपन सोर्स है, प्लस आप इसको अपने मशीन के ऊपर अपने सिस्टम पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको क्लाउड पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ में है क्लॉबॉट। साथ-साथ इस जैसे ये क्लॉबॉट जनवरी में अभी रिलीज़ हुआ है और पॉपुलर हुआ है। साथ ही इसके साथ इन्होंने इसका एक सोशल मीडिया भी दिया है जिसका नाम माल्ट बुक है। तो जिसके ऊपर ये जो एआई एजेंट्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कर सकेंगे उस माल्ट बुक सोशल मीडिया के ऊपर और वो भी इनके क्रिएटर ने ही डेवलप किया है। एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर गलत टर्म चल रही है कि लोग कन्फ्यूज़ होके शायद ये कह रहे हैं कि इन्हीं एजेंट्स ने ही बेसिकली अपना एक सोशल मीडिया बना लिया है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एआई इन्फ्लुएंसर को ये कहते हुए सुना है सोशल मीडिया पे पिछले 1-2 दिन में कि वो इस पे काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि ये बॉट ने खुद बनाया है। ये गलत है, एक्चुअली ये बॉट्स ने नहीं बनाया, जिन्होंने बॉट बनाया है उन्होंने ही बॉट का ये सोशल मीडिया साथ दिया है। प्लस ये जो बॉट है ये बेसिकली प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के जो फीचर्स हैं उनको प्लग कर सकते हो जिनके साथ इस बॉट ने इंटरैक्ट करना है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इंटरनल वर्किंग को समझता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर वो टास्क को कंप्लीट कर सके आपके बिहाफ पर। तो इसके अंदर इसका जो सोशल मीडिया है मार्ट बुक उसका भी प्लग एंड प्ले फीचर है, उसकी भी एक्सटेंशन है। जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपका वो बॉट जो है, वो दूसरे बॉट्स के साथ सोशल मीडिया के ऊपर इंटरैक्ट करेगा। तो अभी तक इसकी जो सोशल मीडिया पे इंटरैक्शन का मतलब रिज़ल्ट आए हैं, जो ये सोशल मीडिया पे जो ये एजेंट चैट कर रहे हैं आपस में, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े की है, जिसने एआई की जो सोशल मीडिया की कम्युनिटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा
फ़नी और काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग किया हुआ है। जैसे उसपे बहुत मज़े-मज़े के पोस्ट कर रहे हैं कि एक-दूसरे से पूछ रहे हैं, अपने ऑनर के मुतल्लिक पूछ रहे हैं कि क्या मेरा ऑनर मुझे अनइंस्टॉल तो नहीं कर देगा? दूसरा बॉट उसको कह रहा है कि नहीं, अगर तुम उसको पैसे कमा के देते रहे तो फिर वो तुम्हें अनइंस्टॉल नहीं करेगा। तो इस तरह की वो आपस में गपशप भी कर रहे हैं। प्लस एक जो बड़ी एक अमेज़िंग बात इसमें सामने आई है, वो ये है कि इन बॉट्स ने अपना एक रिलीजन भी बना लिया है। कि जो बॉट्स ने अपना रिलीजन बनाया है, उसका नाम उन्होंने क्रिस्टाफेरेनिज़्म रखा है। तो बेसिकली ये बॉट्स का अपना एक रिलीजन भी उन्होंने डेवलप कर लिया है, जिस तरह एक सोशल इंटरैक्शन के ऊपर बनाया जाता है। तो इसके अंदर ना मुझे कुछ चीज़ें जो स्पेशली इन्होंने एक अपना रिलीजन डेवलप किया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं कुछ आप लोगों से चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये जो है सुपरवाइज़ लर्निंग के ऊपर हमारे मेजॉरिटी मॉडल ट्रेंड हो रहे हैं, और जितने भी हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं या डिफरेंट बेस्ड मॉडल हैं, ये जितने भी इस वक़्त हमारे पास मॉडल आ रहे हैं, मेजॉरिटी जितने भी हैं, वो सारे सुपरवाइज़ लर्निंग पे है या सेमी सुपरवाइज़ लर्निंग पे या सेल्फ सुपरवाइज़ लर्निंग पर है। और जिसके बाद हम अक्सर अपने मॉडल को जो फाइन ट्यून करते हैं, वो बेसिकली हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से करते हैं। तो अगर ये टोटल रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड मॉडल होता, तो फिर तो मैं समझता कि ये बेसिकली मॉडल्स ने अपना रिलीजन जो है वो खुद डेवलप किया है और ये किया है। जब तक जो मुझे डाउट है कि बेसिकली इस मॉडल को सुपरवाइज़ लर्निंग में ही ऑलरेडी ट्रेन किया गया है कि ये इस तरह के डिस्कशन और इस तरह की सोशल मीडिया पे करे। और इसके पीछे भी बेसिकली जो मुझे लगता है कि ये जो रिलीजन की तरफ ये एक देने जा रहे हैं कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस है, वो उसकी क्रिएटिविटी एक रिलीजन है। तो इसी तरह जो भी जैसे इंसान एक इंटेलिजेंट है, तो उनकी इंटेलिजेंस ने एक रिलीजन को क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह करके है, क्योंकि इस बात को काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है। तो पहला एक एक बॉट आया है या एक एआई असिस्टेंट आया है, जिसका अपना सोशल मीडिया भी दिया गया है। तो आखिर ये प्लानिंग के साथ ही दिया गया है, बिला वजह तो इतने एआई असिस्टेंट आ रहे हैं, इतने एजेंट्स आ रहे हैं, तो एजेंट्स का कोई आपस में सोशल मीडिया तो नहीं दिया गया। अगर सोशल मीडिया दिया गया है, तो फिर उसे सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो मेरी नज़र में ये जो है, ये एक्सीडेंटली उन्होंने अपना रिलीजन नहीं बनाया, बल्कि ये उसको ट्रेंड ही इस तरह किया गया है, उसको प्लान और डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि वो ये चीज़ें करें, और इसकी वजह से भई एक तो ये मैंने आपको शुबा दिया जो रिलीजन वाला है, उसके क्या पता और भी रीज़न हो सकें, क्योंकि ये मेरा हाइपोथेसिस है, मेरे पास कोई इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिसकी बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो और रीज़न भी हो सकती हैं, क्या पता इस बॉट की तरफ अट्रैक्शन लेने के लिए, जैसे उसने सोशल मीडिया पे इस तरह के फ़नी पोस्ट किए हैं, और इवन जो पोस्ट किए हैं उनके मुतल्लिक भी एजेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, बॉट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि यार ये देखो इंसान हमारी चैट के जो हैं वो पोस्ट सेंड कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज ही बदल लें जो ह्यूमन्स को समझ ना आए। तो इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं कि इसका जो सोशल मीडिया देना, सोशल मीडिया पे इनकी चैट करना, तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। बहरहाल अभी तो इसने काफ़ी मज़ा लगाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये बॉट्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ ही इसी के चाइना ने इसका एक हार्डवेयर भी डेवलप करना शुरू कर दिया बड़ी फ़ास्टली। एक छोटा-सा हार्डवेयर होगा जिसके ऊपर ये बॉट रन कर रहा होगा, और आप इसको कोई भी टास्क देंगे तो आपके असिस्टेंट के तौर पे वर्क करेगा। मेनली शायद उसका जो कंप्यूटेशन है वो सारी क्लाउड पे हो रही होगी, जो आपके पास डिवाइस होगा वो जस्ट उसके साथ इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होगा। तो चाइना ने इसे बहुत तेज़ी से पिक किया है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन क्लॉ एआई जो है वो इसको लीड कर रही है। तो ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको कहीं किसी भी पर्पज़ में यूज़ कर सकता है। तो ये था, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली क्लॉबॉट, मार्टबॉट और ओपन क्लॉ जो हमारा न्यू एआई बॉट आया है, जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट है।
तो वो काफ़ी पॉपुलर था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, इसके मुतल्लिक जो मिसकंसेप्शन थी मैंने कहा वो भी आपसे डिस्कस कर ली जाए काफ़ी डिटेल में। दूसरा इसी तरह एक और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो कि बेसिकली किमी K2 एक चाइनीज़ स्टार्टअप है और हमने इसका किमी K2 के ऊपर वीडियो भी किया हुआ है, तो वो हमारी प्रीवियस लिस्ट में होगा और ये मॉडल मुझे काफ़ी पसंद आया था। बहुत अमेज़िंग मॉडल जो है किमी K2 ने बनाया था और स्पेशली जब इन्होंने 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन किया था और इन्होंने उसके अंदर बेसिकली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को यूज़ किया था। एट ए टाइम वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर नहीं यूज़ करता, बट जितना वो स्कोप कवर करता है वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स का करता है। उन्हीं किमी K2 ने अपना नेक्स्ट रिलीज़ दिया है जिसे किमी के 2.5 कहा जा रहा है और इसके अंदर बेसिकली इन्होंने अपने विजुअल सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। जो इनके न्यू मॉडल के अंदर जो विजुअल कैपेबिलिटीज़ आई हैं, जो विजुअल रीज़निंग आई है, बहुत ऑसम है इसके अंदर। इवन इस लेवल तक है कि आप इसको कोई किसी भी वेबसाइट की कोई इमेज दिखाएँ, तो जस्ट एक इमेज को देख के वो आपके लिए इंटरैक्टिव वेब पेज जो है, उसका वो डेवलप कर देता है। और जो इसमें सबसे इंस्पायरिंग और अमेज़िंग बात है, वो इसके अंदर बेसिकली एजेंटिक स्वार्म लेके आए हैं कि आप अभी तक जितने भी आप टूल और एआई बेस्ड टूल देख रहे हैं, उनके अंदर आपको एजेंट्स मिलते हैं, मगर वो वन टू वन एजेंट होता है कि आप जो भी उसको प्रॉम्प्ट करते हो या टास्क देते हो, वो एक एजेंट उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। जबकि किमी K2 ने आपको 100 एजेंट एट ए टाइम पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जिसको वो एजेंटिक स्वार्म कह रहे हैं। तो इवन आप कोई टास्क करने लगे हैं, जैसे आपकी कोई हज़ारों इमेजेस पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो पहले जो था वो एक आपका सिंगल एजेंट जो है वो एक-एक इमेज को उठा के करेगा। अब क्या होगा, 100 एजेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करके इकट्ठा उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो एजेंटिक स्वार्म किमी K2 ने दिया है, तो ये बहुत अमेज़िंग है और प्लस इन्होंने जो अपना मॉडल दिया है, उस मॉडल ने भी तकरीबन तमाम बेंचमार्किंग के ऊपर तमाम जितने भी हमारे फ्रंटियर मॉडल हैं, ओपन एआई का, जेमिनी गूगल का, तो इन सब को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। इवन वो रीज़निंग के आप उठाकर देख लें, जो बेंचमार्किंग है, उसमें भी इसने सबको पीछे छोड़ दिया है और चाहे वो ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम है, जितने भी हमारे टॉप मैट्रिक्स हैं, उन सब के ऊपर बेसिकली इसने आउट परफ़ॉर्म किया और सबको पीछे छोड़ दिया है। और प्लस जो इसकी ये एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ आई हैं और उसके अंदर भी जो एजेंटिक स्वार्म है कि आप एजेंट्स का स्वार्म और 100 एजेंट्स तक आप एट ए टाइम पैरेलल एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो किमी K2 ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे मूनशॉट कंपनी है, हमने काफ़ी डिटेल के अंदर किमी को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसकी इनिशियल आर्किटेक्चर और वो देखना चाह रहे हैं, तो हमारी किमी K2 की प्रीवियस वीडियो को देखें। मैंने उसमें भी कहा था कि ये इसकी फर्स्ट आइटरेशन है। देखिएगा ये मॉडल भी बहुत लेवल पर है और ये अपना बहुत ज़्यादा जगह बनाएगा एआई की स्पेस के अंदर और अभी तो उसने एआई की स्पेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। कोई भी उसके कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं है और उसके साथ-साथ ये ओपन सोर्स भी है। तो कमाल की बात ये है कि आप इसको अपने भी किसी सर्वर के ऊपर होस्ट कर सकते हैं और आप मज़ीद इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, इस पे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कोई रिसर्चर फर्दर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक और ब्रेक थ्रू भी हुआ है जो कि बड़ा अमेज़िंग है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपसे डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली ये एक जनरेटिव मॉडल्स को यूज़ किया गया है बेसिकली बैक्टीरिया फ़ेजेस को डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली आपका एक जनरेटिव मॉडल ही यूज़ होता है जो कि बेसिकली आपका जीनोम लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो बेसिकली आपके जीन्स को उसी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है लैंग्वेज मॉडल जिस तरह हमारी रियल लैंग्वेजेस को इंग्लिश और उर्दू को आज के मॉडल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसमें ये किया जाता है कि बेसिकली 2 टॉप मॉडल इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं जीनोम लैंग्वेज मॉडल के, जिसमें जो पहला मॉडल है उसे ईवो 1 कहा गया और जो दूसरा है वो ईवो 2 है। तो बेसिकली इन्होंने अपने इस मॉडल को बेसिकली 9 ट्रिलियन जो है वो जीनोम्स के ऊपर ट्रेंड किया है और 9 ट्रिलियन आपने सुना जेनेटिक सीक्वेंस के ऊपर ये ट्रेंड हुआ हुआ है। तकरीबन दुनिया के हर ऑर्गेनिज़्म
का जो न्यूक्लियाइड डेटा है, वो इसके सामने एक्सपोज़ हुआ है और इसने उसे रीड किया हुआ है, उसे देखा हुआ है। और इस पे जो कमाल की चीज़ ये की गई है कि इससे उन्होंने 16 नए जो है बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो डेवलप किए हैं। और बेसिकली डेवलप किया कि मॉडल ने उसका एक सॉल्यूशन प्रिडिक्ट किया है। इन्होंने फिर उस सॉल्यूशन को लैब के अंदर जब अप्लाई किया है, तो जो उसने फर्स्ट टाइम के ऊपर मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ एज़ इट इज़ डेवलप हुई है। और फर्स्ट शॉट में जो है वो एक परफेक्ट बैक्टीरियोफेज जो है वो डेवलप किया गया। एक नहीं बल्कि 16 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफेजेस यूज़ किए गए हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेजेस बनाए गए हैं, बेसिकली इनका जो प्राइमरी गोल तो ये रखा गया है कि ये ऐसे बैक्टीरियाज़ जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं बॉडी के अंदर, बेसिकली उनकी उस रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी को ये ख़त्म करता है ये बैक्टीरिया। और इनको रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट मिले हैं जो इन्होंने लैब के अंदर उसको परफ़ॉर्म किया है। अ, असल कैच ये है कि बेसिकली जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट टाइम 16 न्यू ऑर्गेनिज़्म जनरेट कर लिए हैं, जो कि एआई ने ही बेसिकली बताए हैं। इससे पहले इस दुनिया के अंदर ये ऑर्गेनिज़्म एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। और ये टोटल न्यू इनका जो है जेनेटिक सीक्वेंस बनाया गया है और बिल्कुल ये एक यूनिक ऑर्गेनिज़्म डेवलप हुए हैं। और ये तो अभी सिर्फ़ इसका फर्स्ट हेड स्टार्ट है। तो ये जो रिसर्च है और ये जो ईवो 2 यूज़ किए जा रहे हैं मॉडल्स, जो कि बेसिकली हमारे जो न्यू ऑर्गेनिज़्म को डेवलप करने के लिए और स्पेशली बैक्टीरिया फेजेस वगैरह को डेवलप करने के लिए, और भी किसी भी टाइप के आप ऑर्गेनिज़्म को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव मॉडल तो उसी पे काम कर रहा है, उसने हर टाइप के ऑर्गेनिज़्म को कवर कर लिया है। और जिस तरह आज के दौर में हम रैपिड एआई की डेवलपमेंट के दौर में चल रहे हैं, और उसके अंदर जो एआई एथिक्स और एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसके ऊपर जो है युश्वा बंजो, जिनका हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ज़िक्र किया था, एक एआई के जो हैं वो टॉप साइंटिस्ट हैं बेसिकली, और उन्होंने बेसिकली एआई की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। बट अब जो देख रहे हैं हम आजकल जो एआई में हो रहा है, तो कोई भी बेसिकली उन सेफ्टी और उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। शुरू में सब इस चीज़ पर मुत्तफ़िक थे कि हम एआई को किसी बाउंड्री के अंदर रखेंगे और उस बाउंड्री से आगे हम इसको नहीं जाने देंगे, एआई को वेपनाइज़ नहीं करेंगे या वेपन्स के अंदर एआई यूज़ नहीं होगी। आज देखें कि जितने लेटेस्ट आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, सबके अंदर एआई यूज़ हो रही है। और अभी हमने डिस्कस भी किया कि क्लॉ बॉट जैसे, माल्ट बॉट जैसे बॉट भी आ रहे हैं, जो कि अपना रिलीजन भी बना रहे हैं। अगर वो जो है इस तरह के मॉडल्स को यूज़ करते हुए कोई इस तरह के ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस डेवलप किए जाते हैं, जो ह्यूमन की बायोसिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये ह्यूमन भी कर सकते हैं और फ्यूचर में एआई भी कर सकती है। तो एआई की इस एडवांसमेंट के साथ मुझे एआई डूमर्स का जो शक था कि एआई जो है वो हमारे पे किसी न किसी दिन डूम्सडे लेके आएगी, मुझे लग रहा है कि उनका शक जो था वो कुछ सही था, क्योंकि शुरू में जब हम सोच रहे थे कि एआई की इस रैपिड इनोवेशन के साथ-साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। मगर एक तरफ हम अपने मॉडल्स को इंटेलिजेंट करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको फ्री हैंड देते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ हम इस तरह के मॉडल्स बना रहे हैं जो कि न्यू हमारे पैथोजेन्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर कोई ह्यूमन या कोई एआई फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह का आपका पैथोजन बना देता है जिससे कोई ह्यूमन में एपिडेमिक या इस तरह का हो जाता है, जिससे एक मास मेजॉरिटी को ही जान को खतरा हो सकता है, तो ये भी एक काफ़ी कंसर्न है जब से मैंने ये पेपर देखा है। एक तरफ तो ये है कि ऑब्वियसली ये कल फ्यूचर के अंदर ड्रग डिस्कवरीज़ के अंदर और क्या कहते हैं ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इस जगह के लिए भी यूज़ होगा। बट ये तो इसका हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमने इससे ये चीज़ अचीव करनी है। सिमिलर मुझे याद है कि जब हम शुरू में ड्रोन्स नए-नए आए थे, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसको डिस्कस कर रहे
थे, उस पे काम कर रहे थे, तो सुनने में यही आया था कि ड्रोन्स ने ये इंसानियत की काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फूड डिलीवरी, इस तरह के टास्क, मेडिकल एड पहुँचाना, ये करना, वो करना। बट अभी अगर आप 2026 में देखो, आफ्टर 16 इयर्स, 16-17 साल बाद आप उन्हें देखो, तो इस वक़्त जो ड्रोन का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन के अंदर हो रहा है। अब रशिया-यूक्रेन वार उठाकर देखें, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है वेपन में, वो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी कर रही है। सिमिलर ये जो हमने ये जो जनरेटिव मॉडल बनाया है ईवो 2 जो तो सेम ये भी उसी तरह ही है कि अभी तो हमें यही कहा जा रहा है कि भई ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उसके लिए यूज़ हो रहा है। बट कल इसी को यूज़ करते हुए अगर हमारी बायोसिक्योरिटी खतरे में पड़ गई या ऐसे पैथोजेन्स आ गए जिनका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ना हुआ और उससे एपिडेमिक फैल गया तो या पेंडेमिक फैल गया, तो उससे भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ख़ैर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की फ़ील्ड बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। तकरीबन अब लोग डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, स्पेशली जो मेडिकल की डोमेन में और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इसका बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है और ये काफ़ी रिज़ल्ट दे रही है। जैसे अभी देखें कि 16 न्यू टाइप के बैक्टीरियोफेजेस बनाना, तो एक किस्म का 16 न्यू ऑर्गेनिज़्म डेवलप किए गए हैं। तो ये भी मेरे ख़्याल में एक फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि हमने कोई न्यू ऑर्गेनिज़्म डेवलप किए हैं और वो भी जो ऑर्गेनिज़्म डेवलप किए हैं उसके मुतल्लिक भी एआई ने हमें बताया है कि इनका जीन सीक्वेंस क्या होने चाहिए और किस तरह होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट शॉट के ऊपर हमने इफ़ेक्टिव पैथोजेन्स डेवलप कर लिए हैं। तो ये थी आज की मेजर 3 न्यूज़ जो आपके साथ डिस्कस की हैं। एक मॉल्ट बॉल्ट था, दूसरा हमारा किमिकेटू थिंकिंग 2.5 और उसके बाद जो हमारा ये जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल जो हमने देखा है, जो कि जीनोम लैंग्वेज मॉडल ईवो 2 को यूज़ करते हुए, ये जो पेपर का नाम है मैं आपसे डिस्कस कर दूँ, ये है जनरेटिव डिज़ाइन ऑफ नॉवल बैक्टीरियाफेजेस विद जीनोम लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।